सो दोस्तों, पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पर जो प्रोफेसर शास्त्री हैं, जब उनको उनकी बेटी रिया इतनी ज़्यादा बात करके चले जाने वाली है तो प्रोफेसर शास्त्री ये वाली बात को अपने दिल पर लगा लेते हैं और जाकर अपने कमरे में बैठ जाने वाले हैं और सोचते हैं कि मेरी बेटी बचपन में कितनी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने अपनी बच्ची के साथ यहाँ पर ज्यादती की उस वक्त, और आज यहाँ पर मेरी बच्ची मेरे से ही बदला ले रही है। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी आ जाने वाली है प्रोफेसर शास्त्री के पास। और आपको पता है कि प्रोफेसर शास्त्री जब भी कोई दुख या फिर दर्द में होते हैं तो वो इससे यहाँ पर मामले पर पीना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस बार फिर ऐसा ही किया प्रोफेसर शास्त्री ने, वो यहाँ पर पी रहे थे। इतनी ही देर में पुष्पा आकर कहती है कि प्रोफेसर जी, आपकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसमें से आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा उनकी रखवाली वगैरह कर रही थी तो पीछे से ये आ जाने वाली है रिया और ये सारा सीन रिया देख लेती है। अब दोस्तों अगर एक यहाँ पर आता जाता बंदा देख लेगा कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो तो कुछ और भी समझ सकता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रिया ने यह बात समझ ली है कि लगता उनके पापा का पुष्पा के साथ कोई यहाँ पर रिलेशन है। ऊपर से दोस्तों आपको पता है कि हमारी पुष्पा मदद भी किस तरीके से करती है। उन्होंने यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री के सर के ऊपर पट्टी बांधी हुई है और उनको होश दिलवाने की कोशिश कर रही थी। अब दोस्तों जब ये सारा सीन रिया देख लेती है तो वो खामोशी से वहां से चले जाने वाली है और यहाँ पर वो जाकर अपनी मामा को जरूर बताएगी कि आज मैं वहां पर गई थी तो सच में पुष्पा का अब यहाँ पर रिलेशन है मेरे पापा के साथ। आपको उनके साथ कभी भी यहाँ पर सुलह नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों आगे यहाँ पर पहले मजीद गुंजलें थी और भी ज्यादा गुंजलें हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ रिया की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। हालांकि उसको पता भी है कि पुष्पा कितना ज्यादा यहाँ पर अपने गुरु से प्यार करती है, लेकिन आपको पता है कि बंदा यहाँ पर यह बात नहीं समझता कि पुष्पा किस ताल्लुक से यहाँ पर बात कर रही है, बल्कि रिया तो यही समझेगी ना कि पुष्पा का लगता कोई रिलेशन है और वो यहाँ पर रोमांस वगैरह कर रहे हैं। दूसरी तरफ दोस्तों कादम्बरी की चालाकी को तो मानना ही पड़ेगा कि सच में कादम्बरी ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छा किरदार अदा किया है। अगर यहाँ पर यह काम गलत ना होता तो मैं तो कादम्बरी को शाबाशी भी दे सकता था। दोस्तों दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब कादम्बरी गई थी ना डॉक्टर के पास तो यहाँ पर वो अकेले रूम में गई थी तो उसने डॉक्टर को इस तरह की कहानी सुनाई कि यहाँ पर डॉक्टर भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। दरअसल दोस्तों कादम्बरी कहती है कि आपकी मेहरबानी है कि आपने बाहर जाकर सबको ये बताना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर कहती है कि मैं क्यों किसी के साथ झूठ बोलूं, आप मुझे यहाँ पर फंसाना चाह रही हैं। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि मैं आपको फंसा नहीं रही बल्कि आपको मैं यहाँ पर अपनी बात बता रही हूँ। दरअसल मेरे जो हस्बैंड है वो कह रहे हैं कि अगर तुम प्रेग्नेंट ना हुई और यहाँ पर तुम जो बच्चा है वो पैदा नहीं कर सकती तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। और सच में ये बात सच है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। इसमें से मेरे अगर हस्बैंड को आपने कहा कि हाँ इन ये प्रेग्नेंट नहीं है तो वो मुझे डाइवोर्स दे देंगे और साथ ही साथ दूसरी शादी भी कर लेंगे। अब दोस्तों कादम्बरी इतनी बड़ी एक्टर की दुकान है कि मुझे यहाँ पर अंदाजा भी नहीं था। वो ऐसी बात यहाँ पर डॉक्टर को सुनाती है कि डॉक्टर कहती है चले ठीक है आज मैं आपका साथ दे देती हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। जब यहाँ पर मेरा भगवान मुझे सिला दे देगा इस बात का मैं इस तरह से आपका साथ दे रही हूँ। तो कादम्बरी कहती है कि आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, बस अब बैठ जाकर सबको ये बता दीजिए जी हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी के साथ वो औरत बाहर आती है और आकर सबको कह देती है कि जी यहाँ पर ये प्रेग्नेंट हो रहा है। और दोस्तों कादम्बरी की चालाकी की एक और मिसाल आपको देता चलूं। दरअसल यहाँ पर जो कादम्बरी है उसने अपने यहाँ पर बाजू के ऊपर खुद ही नाखून मारकर निशान लगा दिए थे और यहाँ पर अपनी डॉक्टर को दिखाती है कि ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ कितना यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और मुझे अच्छा खासा पीटते हैं। आपकी बहुत ही ज्यादा मेहरबानी है कि आपने आज मेरा साथ दे दिया। तो दोस्तों डॉक्टर कहती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ कादम्बरी जी भला मन से ही की है, वरना अगर कभी आज तक भी मुझे कोई औरत कह दे तो मैं इसका काम नहीं करती। अब दोस्तों कादम्बरी वापस आकर अपने कमरे में बैठ जाती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि चलो शुक्र है अब मुझे यहाँ पर जेल से कोई भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने सबको तो यही बताया है ना कि अभी मेरे यहाँ पर जो बेबी होने में तकरीबन 3 से 4 मंथ पड़े हुए हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो रिया है वो दोबारा से प्रोफेसर शास्त्री से मिलने आने वाली है और आकर कहती है कि पापा मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ, क्या आप दोबारा से मामा के साथ शादी करेंगे। अब दोस्तों जब रिया सीधा ये सवाल करती है अपने बाप से तो प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि रिया बेटा ये कैसा सवाल कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तो दोस्तों रिया कहती है कि जी पापा मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो आपसे बात पूछ रही हूँ क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे, क्या आप मामा से दोबारा शादी करेंगे। अब दोस्तों प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि बेटा तुम्हें पता है ना कि हमारी कितनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मामा से शादी कर लूंगा तो ये बात कहाँ पर गई कि मैंने यहाँ पर जो केस है वो वहां से छोड़ दिया था, और इस बात का क्या सबूत होगा कि मैं जीता था या फिर मैं हारा था और कौन गलत था। तो दोस्तों रिया कहती है कि आप उस बात को छोड़ दीजिए, मैं तो आपको यही यहाँ पर एडवाइस करूंगी कि दोबारा से अपनी जिंदगी को बनाते हैं। याद है वो पल जब हम बचपन में एक दूसरे के साथ कितना ज्यादा
प्यार करते थे। वो अलग बात है कि आपने मेरा सारा बचपन जो कि खेलने में गुजरना चाहिए था, आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा इंजॉय करने दिया, बाकी सारा मैंने यहाँ पर मुझे बचपन से पहले यहाँ पर बड़ा होना पड़ गया और मेरा बचपन सारा का सारा गुजर गया। अब दोस्तों हो सकता है कि प्रोफेसर शास्त्री अपनी पत्नी से दोबारा शादी कर लें। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो कादम्बरी है वो पुष्पा को अपने कमरे में बुलवाने वाली है और कहती है कि पुष्पा मेरा पहले डिलीवरी का केस है, मुझे थोड़ा सा समझा सकती हो और मुझे ये भी बताओ कि क्या जुगल जी मेरे बच्चे को देखकर खुश होंगे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि जाहिर सी बात है, वो तुम्हारे बच्चे का बाप है, वो खुश क्यों नहीं होगा। और वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो तुम लोगों का बच्चा आने वाला है ना, इस पर जुगल और तुम्हारा प्यार बढ़ जाएगा और मैं ये यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम लोगों का प्यार बढ़ गया तो तुम लोगों को एक साथ मैं यहाँ पर इकट्ठा कर ही दूंगी। लो दोस्तों, जो कादम्बरी चाहती थी आखिरकार पुष्पा ने वो जुबान दे ही दी यहाँ पर कादम्बरी को। दरअसल कादम्बरी तो शुरू से यही चाहती थी कि वो जुगल जी के साथ रहे। दोस्तों मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है कि आने वाले चंद एपिसोड में यहाँ पर बच्चा तो जब है ही नहीं पेट में, तो कादम्बरी यहाँ पर कुछ इल्जाम लगा देगी पुष्पा के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर, और खुद ऐसा एक्टिंग भी कर सकती है कि किसी ने उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया हो या फिर वो खुद नीचे गिर गई हो और दोस्तों वो किसी और के ऊपर इल्जाम लगा दे। कादम्बरी का क्या ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कादम्बरी का एक तरफ से चेहरा और होता है और दूसरी तरफ से और। याद होगा कि जब उसने यहाँ पर डॉक्टर को चेहरा दिखाया था तब रोने वाला चेहरा था और मुझे भी देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर तरस आ रहा था कादम्बरी के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो कर रही तो उसका अपना चेहरा वापिस आ गया। अब दोस्तों पूरे चौलवासी यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में कादम्बरी यहाँ पर प्रेग्नेंट है, अब वो चोल से नहीं जाएगी। और यहाँ पर जो हसमुख जी हैं वो कहते हैं कि कादम्बरी मैं आपकी पूरी रखवाली करूंगा। तो कादम्बरी कहती है कि हसमुख मुझे तेरी जरूरत नहीं, इस मुश्किल वक्त में मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे की जरूरत है और वो है यहाँ पर जुगल। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि पूरे चौलवासी जानते हैं कि जुगल जी मेरे से यहाँ पर मोहब्बत तो छोड़ो कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, और जब वो मेरे से नफरत करते हैं तो वो एक भी बात मेरे हक में नहीं करेंगे। इसलिए मैंने उनको कहना ही छोड़ दिया है और अपने दिल को समझा लिया है कि कादम्बरी तुझे सारी जिंदगी अकेली बिताना पड़ेगी। अब दोस्तों साथ ही दिलीप पटेल कहता है कि जो कादम्बरी अगर यहाँ पर तेरी करतूतें ठीक होती तो हो सकता है कि दिलीप पटेल यहाँ पर तेरी सिफारिश कर देता, लेकिन तेरी करतूत ही ठीक नहीं है। तो दोस्तों कादम्बरी कहती है कि दिलीप भाई अगर आज आप मेरी सिफारिश कर देंगे तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। अब दोस्तों कादम्बरी के कहने पर यहाँ पर दिलीप पटेल आने वाला है जुगल के पास और कहता है कि जुगल है तो तेरी पत्नी ही, मैं मानता हूँ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको गलती का एहसास हो गया है, तुझे दोबारा से इससे पैचअप कर लेना चाहिए। और वैसे भी तुम लोगों के बढ़कर इतनी बड़ी खुशी जो आने वाली है और हम पूरे धूमधाम से ये खुशी मनाएंगे। अब दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पर आने वाले एपिसोड में कादम्बरी के साथ हाँ कर दे जुगल, क्योंकि जुगल का कुछ भी नहीं पता, कभी इधर को हो जाता है तो कभी उधर को, और इस बार तो पुष्पा ने भी कह दिया है कि कादम्बरी को माफ कर दिया जाए। वेल दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है कि क्या कादम्बरी को माफ करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों आने वाली मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।